एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा तो दिमाग जो है घुमा पड़ा है, बच्चों ने बड़ा दिमाग घुमा दिया। मैं बना रही थी सब्जी, ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। क्या? मैं तो कपड़े ले रही हूँ शोना के। तो भाई शोना, मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी लंच में, और ये दोनों घुस गए बाथरूम में। मैं गीजर तो ऑन किया ही हुआ था, पानी खूब बढ़िया गर्म था, पर क्या हुआ कि इन्होंने सारा पानी खत्म कर दिया और अच्छे से नहाए धोए भी नहीं, साबुन वाबुन सब लगा। उधर से जैसे गर्मियों में बच्चे पानी में घुसे रहते हैं, है ना, बस वैसे ही ये लोग घुस गए। मैंने इन्हें बोला भी था भाई गर्मी नहीं है, पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में तो ये टंकी का चल जाता है, ठंडा होता है, नहाते रहो। इन्होंने कर दिया सारा पानी खत्म। और ये बस ऐसे ही 1 घंटे से लगे ने, मेरा हो गया दिमाग खराब। बीच में बंद करनी पड़ी मुझे सब्जी। इधर आओ। अभी सिर्फ प्याज, तो वो कैमरा नहीं है आपकी तरफ, कैमरे से शर्मा रहा है भाई, कैमरा नहीं है, मैं ही दिख रही हूँ उसमें। मुझे बीच में प्याज को करना पड़ा बंद, क्योंकि जल जाता। आलू मटर की सब्जी मैं बना रही हूँ। दोनों बच्चे नहा के आए हैं और सुबह सुबह एक नई मुसीबत आ गई है घर में। कोई बात नहीं, सुबह सुबह एक नई मुसीबत आ गई है घर में, और वो है सीलन। और सीलन आ गई यहाँ पे गंदी वाली, पता नहीं क्यों आई है। अभी जो हमारे घर मतलब साथ वाले उसमें किराएदार रहते हैं, उनको बोला है कि आप लीकेज चेक करो कि कहीं लीकेज तो नहीं है दीवार पे वाइट वाली। हमने उनको बोला है कि रूम वाली लीकेज चेक करो कि कहीं लीकेज तो नहीं है। तो अभी देखेंगे वो कि लीकेज तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये लो बेटा, इसको ठीक सीधा करके दो। तो ये लीकेज आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब से हम लोग इस घर में आए ना, सच में ही इस घर ने तो हमें खा लिया है सीरियसली। इतना हम लोगों का 4-5 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। 2019 अक्टूबर में आए थे, 28-29 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 2019 तो निकल ही गया था, तो 20, 21, 22, 23, 24 5 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। 5 सालों में इस घर ने हमें खा लिया है सीरियसली। सारी सेविंग्स वेविंग्स प्लस जो इनकम है वो सब इस घर में ही लग जाती है, मेंटेनेंस में। कुछ ना कुछ। जब हम आए थे इस घर में, आते ही सबसे पहले तो लीकेज आ गई थी। जब हम जैसे ही हम आए उसी दिन ही लीकेज आ गई थी। छत से ऐसे पानी टप टप करके ऐसे गिर रहा था। तो हम डर गए कि ये क्या, हम छत पे जा रहे हैं, सैंडल पहन लो। तो हम डर गए कि यार ये क्या है, ये पहली बार ऐसा देखा है कि मतलब इधर से ऐसे पानी गिर रहा है ऊपर से। फिर देखा कि ऊपर सीलन थी, और सीलन कहाँ से थी, जहाँ पे हम लोगों ने, ये देखो इधर होंगे, इसमें होगा। और सीलन गाइस पता है कहाँ से आ रही थी जहाँ हमने टैंकियाँ रखी हुई है ना। पहले वो टैंकी ऊपर छज्जे टाइप पे नहीं थी, अब तो हमने पहले वो टैंकी सीधा छत पे ही रखी हुई थी, फ्लैट सरफेस पे। तो वहाँ से आ रही थी सीलन, ठीक है। फिर उस टैंकी को हमने छज्जा बनवाया, उसको प्लम्बर को बुलाया, फिर उसने बताया टैंकी की वजह से आ रही है, थोड़ी सी ऊंचाई पर टैंकी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो इस घर में काम करवा रखे हैं, क्या बताएं। इस घर ने तो सीरियसली हमें खा लिया। फिर हमने उस दिन पूरे हम 2 दिन तक बिना टैंकी के पानी के रहे, और पूरा छज्जा हम लोगों ने बनवाया ऊपर। आती हमें 20-25 हज़ार का तो चूना लग गया था, आते ही 1 दिन में इस घर ने हमें 25 हज़ार का। नहीं तो लोग नए घर में जाते हैं तो सुख शांति से जाते हैं, हैप्पीनेस होती है कि हम नए घर में आए हैं। हमें तो कुछ नहीं भैया, इस घर ने तो हमें खा लिया है सीरियसली। आती 25-30 हज़ार का हमें चूना लग गया था, नुकसान हो गया था। उसके बाद फिर दरारें आने लगी, उसको मेंटेन कराया। और सीलन हर जितने ऊपर 3 फ्लैट बने हुए किराए के, तीनों में कहीं ना कहीं से सीलन आ रही थी। उसको फिर हम लोगों ने रिपेयर कराया। फिर नीचे वाले भैया के उसमें, नीचे वाले जो कमरा है उसमें आ रही थी, उसको ठीक कराया। फिर धीरे धीरे दीमक लगने लगे, उसको ठीक कराया। मतलब आप लगा लो इस घर ने तो हमें खा लिया। हमारी सेविंग सारी की सारी इस घर में लग चुकी है, ठीक है। सारी सेविंग हम लोगों ने इस घर में खर्च कर दी है, और अभी भी वही समस्या है सीलन। पता नहीं कैसा काम करा है। जो भी आता है इस घर में बोलता है कि काम ही ढंग का नहीं करवा रखा है इस घर में, ना पेंट ढंग का ही है। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से वो वाले पुराने व्लॉग्स तो मेरे डिलीट हो गए 1.5 साल पहले वाले। इस घर में किचन भी नहीं थी, सिर्फ स्लैब डली हुई थी। किचन भी हम लोगों ने ही बनवाई है यहाँ पर। तो ये हाल था भाई इस घर का, सीरियसली क्या बताऊँ मैं।
किचन भी अब करवाई है, ये देखो तब अच्छी लग रही किचन, अदरवाइज स्लैब डले हुए थे। पेंट वूंट सब हमने दोबारा से करवाया, वाइट नहीं तो यहाँ लेवेंडर सा पेंट था अजीब सा, ठीक है। ये झूमर वूमर सब हम लोगों ने अपने उससे करवाया है। तो यही है, अब सीलन आगे दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी बुलाया है प्लम्बर को, वो आएगा थोड़ी देर में, वो कह रहा था शाम को आऊँगा मैं, तो देखता हूँ कि वो आ रही है सीलन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ आ रही है। देखिए ये देखो, ये दीवार है, ये सारी सीलन है। ये इतना हमने महंगे वाला पेंट करवाया था यहाँ पे, ठीक है, और तब भी ये फूल गया है। 8,000 की बाल्टी आई थी इस वाले पेंट की, जो वाइट वाला है। ये देखो सीलन आने के बाद ये ऐसे पैचेस हो जाते हैं फंगस वाले, ये सारे फंगस वाले पैचेस हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अलमीरा है तो यहाँ बच्चों का तो कोई काम है नहीं कि यहाँ घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पीछे तक जा रही है सीलन, इस अलमारी के पीछे तक। ये देखो, ये देख ली। अब मैं इस रूम की दिखाती हूँ। ये आ गई हूँ मैं इस रूम में। आप ये देखो, सरासर आप लोगों को बिल्कुल विजिबली आप लोगों को पैच दिख रहा होगा, ये सीलन का गीला गीला ये सारा पैच है सीलन का। ये देखो, ये सारा उतर चुका है, ठीक है। ये देखो, ये जो पुराना, ये देखो ये वाला हमने 2 साल पहले पेंट कराया था, ये पीच ऑरेंज वाला। इसके नीचे जो पेंट था वो था ये ग्रे वाला, ग्रे के नीचे थी वाइट पुट्टी। ये वाइट पुट्टी तक दिखने लग गई है, इस हिसाब से इसमें सीलन आगे देखो नमक छोड़ता है ना दीवार, तो ये देखो नमक है ये। तो ये देखिए, अब फिर ये सीलन की समस्या आ गई, इतनी गंदी लग रही है। मैं इन्हें कह रही थी कि यार ये वाला कलर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता ये वाला। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, या तो पेंट करा लो, नहीं तो फिर वॉलपेपर लगवाते हैं। पेंट में ये है कि हमें वाइट अच्छा लगता है, वाइट कराएंगे तो बच्चों ने, आप देख सकते हो क्या हाल कर देते हैं बच्चे। जिस घर में छोटे बच्चे हैं भाई, मुझे दिखाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं एक मदर हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हम लोग भी ऐसे ही काम करते थे। तो जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। नाम लिख देते हैं बच्चे, पेंसिल चला देते, कलर चला देते, तो ये तो होता ही है। फिर मैं इनको कह रही थी कि वाइट पेंट रहने दो, क्योंकि हम लोगों ने करवा लिया, तो फिर इन्होंने यही हाल कर देना है। हम ऐसा करते हैं कि वॉलपेपर लगवा लेते। जैसे ये वाली दीवार दिख रही है, वॉलपेपर नहीं है, हमने डिज़ाइन बनवाया हुआ है, ये वाला रेड और गोल्डन का डिज़ाइन, पर ये कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर है। इस पर भी हम वॉलपेपर सोच रहे हैं लगवाने का, कुछ डिज़ाइन वाला। और पूरी दीवार पे मैं बोल रही थी इनको कि पूरी दीवार को ना, इस रूम की दीवार को आप वॉलपेपर से कवर करा लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि वॉलपेपर ये है अपना 1-1.5 साल 2 साल कम से कम चल जाएगा। इतने बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता वॉलपेपर में। पेंट में तो बहुत खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यही बोला, इतने बच्चे भी थोड़े 2 साल में, और आले 8 की हो गई है, 10-11 साल की हो जाएगी, शोना 6-7 साल का हो जाएगा, तब तक वो चल जाएगा। फिर हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से घर को रिपेयर करा सकते हैं, वाइट पेंट करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो समझदार हो जाएंगे, फिर वो ऐसे दीवारों पे हरकतें नहीं करेंगे जो शैतानियां बच्चे करते हैं, और हम लोग भी करते थे बचपन में। तो इसलिए मैं उन्हें टोकती तो हूँ, मत करो मत करो, क्योंकि देखने में गंदा लगता है। सिर्फ घर में कोई आ जाए बोले क्या हाल कर रखा है, टोकती तो मैं हूँ, पर फिर मार पिटाई ये सब नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। हल्का फुल्का कर दिया। अब वैसे वो समझदार हो गए हैं, अब उन्हें पता है कि मम्मी गुस्सा हो जाती है, पापा ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें दीवार को नहीं गंदा करना है। तो जितना होते हैं कि वो अपना बोर्ड, ये वाइट बोर्ड ला के दिया हुआ है दोनों को, एक शोना का एक आलिया का, इसी पे ही लोग ये दोनों अपनी ड्राइंग ABCD 1 2 इस पे लिखते रहते हैं। और वाइट बोर्ड का मार्कर लाके दिया हुआ है, डस्टर, हर एक चीज़ लाके दी हुई है, इसी पे ही करते रहते हो। तो मैं इन्हें कह रही थी कि आप अब ना इसमें जो है ना वॉलपेपर लगवाओ, अच्छा नहीं लगता मुझे ये वाला पेंट, बहुत गंदा लगने लग गया। जब ये करवाया था ना, मैंने भैया को कहा था आप वाइट पेंट करो, बस उसमें थोड़ा सा पीची वाला टेक्सचर दे दो, थोड़ा सा पीची। तो उन्होंने क्या करा, भैया ने पूरा ही पीच कर दिया। फिर मैंने भैया को कहा ये तो आपने पूरा ऑरेंज टाइप सा कर दिया। भैया बोलने लगे कि नहीं, अब ये थोड़ा सूखेगा ना तो वाइट वाला पीची हो जाएगा, और बिल्कुल भी वाइट पीची नहीं हुआ, एज इट इज ऑरेंज का ऑरेंज ही रह गया, ठीक है। और बस यही है, अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट काम निपटाऊँ, क्योंकि ये तो जाने वाले हैं नहीं वॉलपेपर के लिए बात करने के लिए। मैं ही आज देखती हूँ हैंडलूम की दुकान पर जाके भैया से बात करती हूँ, देखते हैं कैसे क्या खर्चा आएगा। अगर मैं 2 रूम भी वॉलपेपर का करवाती हूँ तो लेट्स सी कितना खर्चा आएगा, बजट देखना पड़ेगा। बजट बहुत इस समय गड़बड़ा रखा है, क्योंकि मैंने जो काम भी खोला था अपना, उसमें भी काफ़ी मेरे पैसे लग गए हैं, लाखों की 8-10 लाख मेरा इजीली कपड़ों के काम में लग गया है। तो
लेट्स सी जो भी होगा। चलो फटाफट से बनाती हूँ मैं सब्जी। बंद करना पड़ा कुकर। दोनों बच्चे गए हैं छत पे, ये गए हैं बाहर किराएदार से बात करने, जिस दीवार से सीलन आ रही है उधर जो किराएदार रहते हैं उनसे बात करने। और ये मैंने कुछ टमाटर मंगवाए थे ब्लिंकिट से, घर में सब्जियां खत्म हो गई, मैं कहा चलो ब्लिंकिट से मंगवाती हूँ। ये देखिए कितने बेकार से 150 रुपये के 2-2.5 किलो दिए इन्होंने, और इतने बेकार से टमाटर, एकदम येलो येलो से। अभी तो हरे हरे भी थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो ये हरे हरे भी टमाटर थे, ऐसे भी। ये सारे काटने पड़े, ऊपर का जो होता है ना इनका मुंह, ये सारा हरा हरा था, ये सारे काटने पड़े। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं सब्जी, काम निपटाते हैं और फिर आज देख के आती हूँ। बस ये है कि इस घर ने तो सीरियसली सारी हमारी सेविंग्स की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी इस घर ने। क्या बताऊँ, इस घर में जब से हम आया गाइस खर्चा ही नहीं रुकता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग पहुंच गए हैं नेक्सा के, ये आपको दिख भी रहा होगा आधा अधूरा। तो नेक्सा के हम सर्विस सेंटर पहुंच गए। हम लोग कंफ्यूज थे कि मारुति से करवाएं या नेक्सा के। दोनों की सर्विस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कहते हैं कि नेक्सा में ज़्यादा अच्छी आपको गाड़ी की सर्विस मिल जाती है। अब गॉड नॉस, क्योंकि हमारे पास जो पहले ब्रेजा थी उसकी तो हम मारुति से ही करवाते थे। तो हमने फर्स्ट सर्विस जो इसकी ली थी अपनी, इसकी ग्रैंड विटारा की, वो भी हमने मारुति से ही ली थी। तो अब हम लोग सोच रहे हैं इसकी सेकंड सर्विस है ग्रैंड विटारा की। पता है कि आप लोगों को कि नई गाड़ी है तो इसकी सेकंड सर्विस है। तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार जो है नेक्सा से करवाएं। तो नेक्सा ही आए हुए हैं। इसकी सुन लो, आज सुनाओ, सुनाओ बेटा। फिर हमने वो बेच दी। सो के जाग रहे हो। पता है गाइस को अब हमारे पास ग्रैंड विटारा है। हमारी छुट्टियां पड़ गई अब। छुट्टियां नहीं पड़ गई, ऑनलाइन क्लास हो गई। तो छुट्टी थोड़ी होती है, ये तो उसका मतलब छुट्टी है, छुट्टी नहीं होती। तो एक्सटेंड हो गई। अब ये नहीं पता कि कब तक जो है क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी, एक्सटेंड रहेंगी, आई डोंट नो। बस ये है कि हाँ भाई हवा में बाहर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बट पता नहीं यार, पता है क्या है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब होती है। पढ़ाई हो ही नहीं पाती है क्योंकि ये लोग सोते रहते हैं। इन्हें पता है स्कूल जाना नहीं है, सोते रहो, पढ़ते ही कहाँ है, पढ़ाई नहीं हो पाती। अभी ये गए हैं अंदर, तो लेट्स सी अब गाड़ी क्या है क्या नहीं है, कुछ प्रोसीजर होता है वही करने गए अंदर। हमारी जिंदगी नहीं होती बच्चों की, हमको भी तो छुट्टियां चाहिए हैं। चलो बस। हाँ। तो यहाँ पर हम जहाँ आए हुए थे नेक्सा में सर्विस के लिए, सर्विस तो नहीं हो पाई, उन्होंने लेने मतलब ले तो रहे थे बट वो रख रहे थे गाड़ी अपने पास। तो हम लोगों ने कहा हम लोग गाड़ी तो नहीं देंगे, तो फिर हम लोग कल आते हैं। तो कल के लिए हो गई सर्विस बुक। और यहाँ पर बिल्कुल नेक्सा के वहीं पर एक बाज़ार लग रहा था सब्जियों का, और हमें सब्जियाँ चाहिए थी, घर में सब्जियां ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा यार अभी ये बाज़ार लगना ही शुरू हुआ है, और जब लगता है तो बिल्कुल ही ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। तो मैंने कहा चलिए यहीं से ही सब्जियां ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे सब्जियों का भी बाज़ार था और साथ में फल फ्रूट का भी लगा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो कितने फ्रेश यहाँ पर सब्जियाँ मिल रही थी। तो हमने कहा चलो यहीं से ही सब्जियाँ भी ख़रीद लेते हैं और फल फ्रूट भी यहीं से ही ख़रीद लेते हैं। तो जस्ट अभी आए हैं हम लोग घर, और मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ इस समय टाइम क्या हो रहा है। एंड दिस इज़ माई एप्पल iPhone 14 जिससे मैं व्लॉग बना रही हूँ। 15 है, अब 16 लॉन्च हुआ है, तो मैं सोच रही 16 भी ले लूँ। पर मैं अब सोच रही हूँ फ़ोन लेने से बेटर है, आईफोन लेने से बेटर है कि मैं अब एक व्लॉगिंग कैमरा ले लूँ। सोनी ZV-1F करके है वो वाला। तो अभी जो टाइम हो रहा है 9:45, यू कैन सी 9:45 हो रहे हैं। ये हो रहे हैं रात के, ये उल्टा दिखता है इसमें क्योंकि व्लॉग बना रही हूँ तो ठीक है। ये हो रहा है रात का 9:45, ठीक है। तो अभी हम घर आए हैं। आते ही मैं सीधा आई हूँ मशीन में। ये मैंने कल ना सोफे कवर उतारे थे वॉश करने के लिए, पर ये अच्छे से वॉश नहीं हुए, येलो से इसमें मिट्टी टाइप सी रह गई। शायद टैंकी में कल जैसे मोटर चलाई थी तो पानी कभी कभी ना गंदा आ जाता है मिट्टी वाला, तो मिट्टी वाला पानी आ गया और वो ही मशीन ने ले लिया है। वैसे इसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं मशीन में, पर वही मशीन ने ले लिया और सारे सोफ़े कवर येलो हो गए हैं। तो यही है, फिर
मैंने दोबारा से डाले क्योंकि धोने का उसे फ़ायदा ही नहीं हुआ है। येलो येलो तो मैं बिछाऊंगी तो बहुत गंदे लग रहे हैं। सो आते ही मैंने मशीन में घुसी हूँ सबसे पहले, और बहुत रात हो चुकी है, 9:45 हो गए हैं। और गाड़ी जो मेन काम था हमारा सर्विस पे गाड़ी देना, आज सर्विस पे गाड़ी भी नहीं दे पाए हैं हम लोग क्योंकि रात हो गई थी। तो वो यही बोल रहे थे आप यहीं छोड़ जाओ, कल ले जाना, पर हम गाड़ी छोड़ते नहीं हैं। हमने कहा कि नहीं भाई, घर में छोटे बच्चे हैं इसलिए हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, हमें ज़रूरत पड़ जाती है गाइस गाड़ी की, क्योंकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हमने कहा कि हम कल टाइमली ले आएंगे, और आप सिर्फ 2 घंटे का काम है क्योंकि ये जो है क्योंकि हम आप लोगों को पता है ग्रैंड विटारा हम लोगों ने न्यू ली है और सेकंड सर्विस है, तो सिर्फ 2 ही घंटे का काम है। वॉश वगैरह होनी है और बस चेकअप होगा और उसका वो देखा जाएगा, ऑयल इंजन ऑयल होता है ये सब टॉप अप किया जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस वॉश ही होनी है। तो ज़्यादा काम है नहीं, 2 घंटे का मेन काम है, तो यही है। फिर हमने कहा चलो कल ही टाइम से हम लोग ले आएंगे, फिर आप साथ के साथ हमें दे देना। तो वहीं हमने देखा नेक्सा के शोरूम के वहीं पर बाजार लगा हुआ था, बहुत बढ़िया लग ही रहा था उस टाइम, नई नई ताज़ी ताज़ी सब्जियां वहाँ सब्जी वाले लगा ही रहे थे। हमने देखा ये तो बहुत बढ़िया बाजार लग रहा है और हमें सब्जियां खरीदनी थी। हमने कहा चलो अब इतनी दूर मंडी क्या जाएंगे, क्योंकि हम मंडी से ही सब्जियां खरीदते हैं। तो वहीं से फिर हमने सारी सब्जियां खरीदी और काफ़ी सस्ती और अच्छी मिल गई। और यही सब चीज़, फल फ्रूट्स भी फिर हम लोगों ने वहीं से ले ली थी। बच्चे हैं अंदर दोनों, वो देखो सोना कौन सी मूवी लगाई हो पता है इन्होंने, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 2 देख रहे हैं ये आजकल, पता नहीं क्या मूवी के ये चस्के हो गए हैं दोनों, इन दोनों को, तो मूवी देख रहे हैं ये। मैं आप दिखाती हूँ सब्जियाँ। तो ये सब्जियाँ बाज़ार से ले हैं, ये पहाड़ी आलू नया आया है, प्याज ये भी नया आया है, टमाटर कह रहे हैं भैया इंदौर वाले थे तो ये इंदौर के हैं। ये सारी है हरी सब्जी, बथुआ, पालक, सरसों का साग, और क्या था इसमें, हाँ मेथी और धनिया। एक गुच्छा लिया है सबका, मतलब पालक के 3 लिए हैं, सरसों के साग के 3 लिए हैं, बथुए के 3 लिए हैं, ऐसे करके। और एक गुच्छा था हरी सब्जियों का 20 रुपीज़ का, तो ऐसे करके ये सारा लिया, छोटे छोटे ही गुच्छे थे 20-20 रुपए में। और खीरा, ये सारी सब्जियां ले आई हूँ। ये कुछ इनके फ्रूट्स हैं, ये सारे फ्रूट्स भी फिर हम लोग वहीं से ले आए। और ये देखिए पपीता हमेशा बड़ा आता है, ये मिनी पपीता है, छोटा पपीता, ये देखिए इतना छोटा सा है, ये देखो बहुत छोटा सा पपीता है ये वाला। और 60 रुपये किलो मिल रहा था ये, 30 रुपये का ये पड़ा, 30 का ये, क्योंकि आधा आधा किलो का था ये। तो बहुत मीठा है ये वाला, इसको बोलते हैं चीनी पपीता, बिल्कुल मतलब इसका छिलका बहुत ही पतला होता है, बिल्कुल हल्का सा ही हमें उतारने की ज़रूरत है, और बहुत मीठा है, बिल्कुल चीनी जैसा मीठा। मैंने वहाँ थोड़ा सा भैया ने कट करके भी दिखाया था, तो बहुत मीठा था ये। तो बस अभी मेरा मन हो रहा है थोड़ी सी चाय पीने का। वैसे तो टाइम आप लोग देख ही सकते हो, 10 बजने वाले, 9:49 रात हो रही है, और रात को चाय पीनी नहीं चाहिए, पर विंटर है, जैसे ही मौसम बदल रहा है तो मेरा आज बहुत मन हो रहा है कि थोड़ी सी चाय मिल जाए, क्योंकि मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ ना, सुबह और शाम को। तो शाम को तो हम लोग बाहर थे तो मुझे चाय नहीं मिली शाम को, और मुझे शाम होती बस ये होता है, एक तो सुबह उठते ही होता है जब मैं अपनी आयुर्वेदिक ड्रिंक्स ले लेती हूँ, तो मुझे उसके बाद ये होता है बस 1 कप चाय मिल जाए, और एक शाम को। तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी चाय चाय चाय, पर बाहर हैं तो फिर ये लो, पर हम लोग बाहर हैं तो फिर क्या चाय मिलेगी। तो अब बिल्कुल थोड़ी सी मैं लिटिल बिट चाय बनाऊंगी। तो मैं अब आ गई थी इस रूम में, मैं कहा चलो थोड़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा ना जो सूट्स में उधर आईडी में कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ये वाला दिखाओ ये वाला दिखाओ, तो मैं यहाँ आ गई थोड़ा सा अपना लिटिल बिट सूट्स का काम करने के लिए। मैंने बिल्कुल मैनेज करके रखा हुआ। अब इसको मैं ना फैलने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी पिछली बार जब फैल गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इसको अरेंज करने में, 5-7 घंटे मेरे ख़राब हो गए थे। तो अब मैं इसको ना फैलने नहीं दूंगी। तो जो मैं अब आपको ये दिखाती हूँ, ये वाली चुन्नी मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, 2 कलर्स में रेडी हुई थी, जो अभी 2 नए सूट बन के रेडी हुए, नए डिज़ाइन, सॉरी अभी तो ये डिज़ाइन के लिए एक सूट आया है। अब इसका स्टॉक भी काफ़ी सारा आ चुका है मेरे पास। ये वाले जो सूट्स रेडी हुए थे बहुत सुंदर, ये इसकी चुन्नी इतनी हैवी रेडी हुई है कि क्या बताऊँ। तो डिज़ाइन के लिए जब मैं कारीगर को डिज़ाइन भेजती हूँ कोई भी, तो वो रेडी करके मुझे ऐसे तैयार करके एक पीस भेज देते हैं कि आप चेक कर लो, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए था वो ही रेडी हुआ है, क्वालिटी वही है, स्टफ़ वही है, स्टफ़ यानी कि इसका कपड़ा। तो वो एक पीस मुझे दे गया था चेक करने के लिए, और ये पूरा 110% मेरी नज़रों में पास हुआ। ये सारा लेदर वर्क है, ये जो गोल्डन लेदर है, ठीक है, तो मेरी नज़रों में पास हुआ। तो इसका स्टॉक रेडी हो रहा है अब,
ठीक है। और मैंने टोटल 5 डिज़ाइंस दिए थे, जिसमें से ये वाले 2 मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ठीक है। एक ये वाला भी दिखाया था ना, ये तो मैंने वैसे ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करी थी, ये कमिंग सून। इन दोनों के तो ऑर्डर्स भी आने लग गए थे, प्री ऑर्डर्स आ रहे थे, तो यही है। और इसके अलावा ये 1 2 डिज़ाइन ये हो गए, 3 और रहते हैं। टोटल 5 डिज़ाइन रेडी होने के लिए गए थे, 2 आ चुके हैं, 3 रहते हैं बस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो बस आज जाके खुद को मोटिवेट किया, पैम्पर किया, खुद को पॉजिटिव किया कि क्यों कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से खुद की लाइफ को डिस्टर्ब करना, खुद का मेंटल पीस खोना। और जैसे लाइफ चल रही है बस उसको हैप्पीली अपना करते हैं। बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जब हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही बच्चों पे आता है। हम लोगों पर तो होता ही है मेंटली फिजिकली, बट साथ के साथ वो बच्चों की मेंटल हेल्थ जो ऐसे ख़राब होती है ना, वो हमें दिखती नहीं है, और ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो यही है बस। कोई बाकी जो हरकतें हुई है उन क्या बोले, कोई जवाब नहीं है। लोग जो है घटियापनों पे उतर आए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है फ़िलहाल। तो यही है कि कोई जवाब नहीं है। बाकी यह है कि जो ये था ना, मैं तो हमेशा भगवान जी से यही बोलती हूँ कि भगवान जी, मतलब जो गलत लोग हैं ना, उनकी सच्चाई बस दुनिया के आगे दिखा दो, बस मैं ये चाहती हूँ। और वही हुआ सब लोगों के आगे। अब उन लोगों की सच्चाई आ रही है कि कौन गलत है कौन सही है, मतलब सच्चाई आ गई है अब दुनिया के आगे। बस ये मुझे चाहिए था कि सच्चाई आनी चाहिए, और सच्चाई अब लोगों के आगे आ गई है। लोगों के आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी, ये चश्मे लगे हुए थे, वो सब के उतर चुके हैं। लोगों के आगे जो है सच्चाई आ गई, बस ये एक अच्छी बात रही बस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो बस छोटा सा ही व्लॉग था, बहुत बड़ा व्लॉग नहीं था। बस अब मैं थोड़ा सा ये काम निपटा के थोड़ी सी, सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी थोड़ी सी, और चाय सिप 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 करके आराम से अपना यहाँ पीऊँगी थोड़ी सी। अभी फिर से मैंने वो लगाए हैं, वो तो होते रहेंगे अब। और थोड़ा सा ये काम निपटा के, हल्के फुल्के बर्तन हैं। और जो खाना है वो मैं दिन में बनाया था ना, छोले चावल बनाए थे मैंने, सफ़ेद छोले, वाइट वाले। तो इन्होंने अच्छे से खाना खाया नहीं था, ऐसे ही चले गए थे। जब कहीं जाना होता है ना, ये दोनों बच्चे इतना वो हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज हमें बाहर जाना है बाहर जाना है। तो खाना इसी चक्कर में इन्होंने खाया नहीं, तो काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो वही हम लोग खा लेंगे। और कुछ फ्रूट्स भी लेके आए हैं। वैसे ज़्यादा भूख है नहीं, हम लोगों ने चटपट बाहर खा लिया था थोड़ा बहुत। हमने खाए थे हम सबने खाए थे गोलगप्पे। और गोलगप्पे आज हमने कौन से खाए, देखो 3 टाइप के मिल रहे थे। एक मिल रहे थे सूजी के, एक मिल रहे थे आटे के, और एक मिल रहे थे आटे और चावल के मिक्स। तो आज हमने ट्राई किया था आटे चावल वाले गोलगप्पे, वो बहुत टेस्टी लगे। उसने तो आटे वाले को भी फेल कर दिया, सूजी वाले को भी फेल कर दिया। इतने करारे करारे थे ना, यम्मी यम्मी, बहुत करारे वाले थे। वो जो राइस वाले हमने गोलगप्पे खाए वो खाए। फिर हमने थोड़ा सा उसके बाद थोड़े से मोमोज ले लिए। तो अभी मेरा तो फिलहाल उसी से ही थोड़ा पेट फुल हो रखा है। मैं ज़्यादा रात को अब खाऊंगी तो पचेगा भी नहीं। वेट लॉस मेरा वैसे ही गोइंग ऑन है, तो इसलिए बस थोड़ी सी चाय पीऊँगी, और अगर भूख लगी तो अपना फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। तो बस आज का व्लॉग बहुत छोटा सा ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। कल हम जाएंगे गाड़ी देने फाइनली। कल दे रही बेटा, कल की बुकिंग तो हो ही चुकी है गाड़ी देने की। तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। और बस मेरा तो काम शुरू हो गया, मम्मा सन मेलन दो, तो इसको देने जा रही हूँ मैं सन मेलन। और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड बाय बाय एंड टेक केयर।